सभी को जय जिनेन्द्र। अपन शुरू करेंगे प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में हम क्या करेंगे, पहले अपनी विचारों को, मन को और अपनी आत्मा को एकाग्र करेंगे। एकाग्र होकर बैठेंगे, फिर एक ही आसन में ग्रहण करेंगे और आसन में नियम लेंगे कि हम एक ही आसन पे बैठेंगे, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करेंगे, चारों प्रकार के आहारों का त्याग करेंगे। जब तक प्रतिक्रमण करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे। हम सभी मिलकर हाथ जोड़कर करेंगे और चारों दिशाओं का दिग्बंधन होता है। चारों दिशाओं का दिग्बंधन होता है, तो पहले हम दिग्बंधना करेंगे चारों दिशाओं का। आप लोग अपनी अपनी जगह से जिस दिशा है उस दिशा में मुख करके कर सकते हैं। मैंने कर चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए शुरू करूंगी। पूर्व दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 2400 भगवान है, आकृतिम चैत्यालय है, जिन मंदिर है, उन सभी जिन मंदिरों को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। दक्षिण दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 2400 भगवान, आकृतिम चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। पश्चिम दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 2400 भगवान, आकृतिम चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। उत्तर दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 2400 भगवान, आकृतिम चैत्यालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऊर्ध दिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय है, नंदीश्वर दीप, अढ़ाई दीप, जम्बू दीप, 16 स्वर्ग है, 5 विदेह क्षेत्र है, उन 5 विदेह क्षेत्र में जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, 2400 भगवान है, 20 तीर्थंकर विराजमान है, अष्ट औषधिधारी मुनि विराजमान है, 64 विधिधारी मुनि विराजमान है, सप्त ऋषिभ्यो मुनि महाराज विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसे बोलकर हम प्रतिक्रमण करते तक के हम एक ही आसन ग्रहण करेंगे। जिस आसन में जिसको बैठना हो, जिसे सही लगे उस आसन में बैठेंगे। बैठने के बाद हम ओम की ध्वनि 3 बार करेंगे। ओम की ध्वनि 3 बार करने के बाद अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने तन को भी एकाग्र रखेंगे। बनते कोशिश रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। प्रतिक्रमण करते तक हम किसी भी प्रकार की हलन चलन नहीं करेंगे। तो चलिए हम बैठते हैं। अपने ओम की ध्वनि हम कैसे लेंगे? ओ हमारे नाभि से उठेगा, वो हृदय तक आएगा, हृदय से ऊ उठेगा जो कंठ तक आएगा, और म हमारे माथे में आके पूरे माथे में, हमारे उस माथे में उसका कंपन महसूस होना चाहिए। इस तरह से हम ओम की ध्वनि करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना ओम की ध्वनि। सभी कोई जिस आसन पे बैठ सकते हैं अपनी आसन ग्रहण कर लेंगे और शुरू करेंगे। चलिए बोलते हैं सांसों के साथ ओ। 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 हे भगवान, हे भगवान, बचपन से अब तक, हे भगवान, बचपन से अब तक जो भी मैंने पाप क्रिया किया है, जो भी मन वचन काय से मैंने पाप किया है, उन पापों के प्रक्षालन के लिए, उन पापों के प्रायश्चित के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इस पापों के प्रक्षालन के लिए सबसे पहले मैं पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करता हूँ। पंच परमेष्ठी भगवान हमारे कैसे हैं? पंच परमेष्ठी भगवान हमारे कैसे हैं? तो देखिए, पहुंचिए पहले अरिहंत भगवान के पास। पहुंचिए, अपने मन को, अपने विचार को अपने अरिहंत भगवान की चरण में पहुंचाइए, उनकी शरण में पहुंचाइए।
क्योंकि अरिहंत हमारे देव हैं, जिनवानी हमारी माँ है, निर्घंत गुरु हमारे गुरु है। हम उनकी शरण में हैं, इसलिए निर्भय आत्मा है। इसलिए हम निर्भय आत्मा हैं। हम अपने पापों को प्रक्षालन के लिए हे भगवान आपके समक्ष बोल रहे हैं। आपसे अपने पापों को छुपाना यानी ऐसा है कपास के ढेर में अंगारे को छुपाना। नहीं भगवान, आपसे मैं अपने पापों को छुपा नहीं सकता हूँ। मैं आपके समक्ष अपने पापों का प्रक्षालन करता हूँ। सबसे पहले हम अरिहंत भगवान के पास पहुंचते हैं। महसूस करें कि हम अरिहंत भगवान के चरण में पहुंचे हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, जितने भी भाव मैंने धारण किया है, अब तक जितने भी भाव मैंने धारण किया है, उस भाव में जो भक्ति के भाव मेरे मन में भरे हो, उस भाव में जो भक्ति के भाव मेरे मन में भरे हो, उस भावों के साथ में मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चलिए सिद्धों के चरण में, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है। अनंत अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान है। हम उनके समक्ष खड़े हैं। ऐसा महसूस करेंगे कि हम सिद्ध भगवान के समक्ष खड़े हैं और कह रहे हैं, आप भी सिद्ध आत्मा, मैं भी सिद्ध आत्मा। आप भी सिद्ध आत्मा, मैं भी सिद्ध आत्मा। आप तो सिद्ध शिला में विराजमान हो गए, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मैं कहाँ भटक रहा हूँ भगवान, मैं कहाँ भटक रहा हूँ। मैं आप जैसी बनना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपके समक्ष आना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, मैं भी आपके जैसे निज स्वरूप में रह सकूं, निज स्वरूप में लीन हो सकूं। चलिए आचार्य के समक्ष, आचार्य के समक्ष कैसे हैं आचार्य हमारे, कैसे हैं आचार्य हमारे। हमने सिद्धों को नहीं देखा, हमने अरिहंतों को नहीं देखा, लेकिन हमें आचार्य में सिद्ध, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, मुनि, पांचों परमेश्वरों के दर्शन होते हैं। हम उनके दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे गुरुवर, जैसे आप निज स्वरूप में लीन रहते हैं, जैसे आप निज स्वरूप में लीन रहते हैं, वैसे ही सुख में सुखी नहीं होते, दुख में दुखी नहीं होते, आप अपने आप में रमते हैं। ऐसे ही भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं भी निज स्वरूप में लीन रहूं, दुख में दुखी ना हूं, सुख में सुखी ना हूं, आप जैसे बन सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए भगवान। आप अपने शिष्यों को राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। मुझे भी, मैं भी आपकी शिष्य हूँ, मुझे भी राह दिखाइए, रास्ता दिखाइए। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। चलिए उपाध्याय के समक्ष, उपाध्याय जिनवानी माँ उनके रोम रोम में विराजती है, वो पठन पाठन करते हैं। जिनवानी माँ उनके रोम रोम में विराजती है, वो पठन करते हैं, पाठन करते हैं। ऐसे ही हमारे रोम रोम में जिनवानी माँ विराजमान हो, रोम रोम में हमारी जिनवानी माँ विराजमान हो। हम मेरे श्वास श्वास में, अंतिम सांस में नमोकार मंत्र विराजमान हो। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलिए मुनि स्वयों के पास 3,99 करोड़ मुनिराज जो सामायिक में मग्न है, इस रूप में हम देखते हुए वो 3,99 करोड़ मुनि महाराजों के चरणों में जाते हैं। हे भगवान, धन्य है हम धन्य है। इस पंचम काल में हमें ऐसे मुनियों के, ऐसे आचार्यों के, ऐसे उपाध्यायों के दर्शन मिल रहे हैं। हम जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। हे भगवान, हमें जैन कुल मिला, आप मिले, आपकी चरण मिली, आपकी शरण मिली। आपकी नराचन सहनन शक्ति को देखते हुए हम आपको नमस्कार करते हैं और हम आशीर्वाद चाहते हैं, हमें भी वो नराचन सहनन शक्ति मिले, जिसमें हम भी नियम संयम की ओर अग्रसर हो सके, रत्नात्रय धारण कर सके, रत्नात्रय धारण कर सके। इसी भावों के साथ में हम पंच परमेश्वरी भगवान को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे सभी नमस्कार करने के बाद।
हम अपने पापों के प्रक्षालन के लिए चलते हैं। हमने जन्म लिया, बालक अवस्था में पहुंचे। खेल कूद में हमने बालक अवस्था गंवा दिया। खेल कूद में हमने बालक अवस्था गंवा दिया। फिर हमने यौवन की ओर कदम रखा। हाय यौवन! यौवन आते ही हम कामना वासना की भट्टी में चले गए। हम यौवन आते ही अपनी कामना वासना की भट्टी में चले गए और हमने अपने यौवन को व्यर्थ गंवा दिया। फिर बुढ़ापा आया। हे बुढ़ापा! हे बुढ़ापा! जैसा पचिंद्री हमारी साथ नहीं देती, हम मनन नहीं कर पाते, हम चिंतन नहीं कर पाते, हम रोते हैं, हम धोते हैं और इसी तरह करते करते हम मरण को प्राप्त होते हैं। इसी तरह करते करते हम मरण को प्राप्त होते हैं और फिर हम मरण को प्राप्त होने के बाद एक इंद्रिय जीव बनते हैं। एक इंद्रिय जीव ऐसे बने जो एक स्थान पर खड़े होकर ही हमने धूप गर्मी सहन किया, हर चीज एक स्थान पर रहकर सहन किया। जैसे जैसे हम फिर उसको मरण को प्राप्त हुए, हम फिर बने अग्नि का एक जीव। अग्नि का एक जीव में हम निरंतर जलते रहे और सभी को जलाते रहे। हम फिर वायु का एक जीव बने जिसमें हम हवा की तरह चारों ओर घूमते रहे। जल का एक जीव बने, फिर उसमें भी हम चारों ओर घूमते रहे। फिर हम सैनी जीव बने, असैनी जीव बने। सैनी असैनी जीव बनते बनते हम नरक में पहुंचे। हाय नरक में पहुंचते ही नरक की पीड़ा, नरक की वेदना हमसे सहन नहीं जाती। इतनी पीड़ा, इतनी भूख, इतनी प्यास वहां पर कि अगर मुझे ब्रह्मांड के चारों तरफ के कण मिल जाए तो मैं ग्रहण कर लूं, लेकिन वहां खाने को कुछ नहीं मिलता और हमें मिलता है सिर्फ मार, सिर्फ मार, सिर्फ मार मिलती है। ऐसे नरक की पीड़ा सहते सहते फिर पुनः हमने मरकर मनुष्य यानी धारण किया है। इस मनुष्य यानी को धारण करके हमने जैन कुल में जन्म लिया है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है। धन्य है हम जैन कुल में, हमारा सौभाग्य कि हमें जैन कुल मिला, वीतरागता मिली और हमारे गुरु मिले। इन गुरुओं को हम नमस्कार करते हुए प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पे प्रतिक्रम आ रहा है, आप सभी प्रतिक्रम मेरे साथ में पढ़ सकते हैं और सभी पढ़िए। हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वीतराग सर्वज्ञ हित उपदेशी अनंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म ध्यान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसे बोलकर हम एक आसन ग्रहण करेंगे, प्रतिक्रमण प्रारंभ करेंगे। समता में सर्वभूतेषु सर्वे संयमी शुभ भावना, आत रोध परित्याग प्रतिक्रमण मतम। सब जीवों पर शाम भाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आत रोध ध्यान का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। पापी दुरात्मा जड़ बुद्धि मायावी लोभी राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किए हैं उससे किया है। हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने लगता वाला मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय मैंने शरीर से दुष्कर्म किया, हाय मैंने मन से दुष्विचार किया, हाय मैंने मुख से दुष्वचन बोला, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और ग्रह से युक्त होकर द्रव क्षेत्र काल और भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनि जातियों 84 लाख है एवं संसारी जीवों के सर्वकुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें अवस्थित जीवों को विराधना की हो या उनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्खड़म। जो एक इंद्री, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पचेंद्री तथा पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस्कायिक जीव है, उनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया है, कराया है और करने वालों की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छमि दुक्खड़म। सूक्ष्म, बादल पर्याप्त, निरोध पर्याप्त, लब्धि परिवार में से किसी भी जीव को विराधना की हो
तस्मिच्छमि दुक्कडम। आगे तस्मिच्छमि दुक्कडम। हे दया के सागर, गुण गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा का बाहर का अचार मुरब्बा आदि सब प्रकार के संधानों को दो दिन रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ गांजी कांजी आदि का आसरों का अर्थों का भांग का नागसेन धतूरा पोस्ते के छिलका चरस गंजा आदि निषेधी पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो करने वालों की अनुमोदना की हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, मुंडकुलों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट पर्स जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि स्पर्श हो गया हो चमड़े से इच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रसजीवों का संदेह हो ऐसा भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी दूध तेल जल आदि का सड़े भुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ सद्धर्मी शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथों से तैयार हुआ भोजन का बासा भोजन का रात्रि भोजन का चलित रस पदार्थों का विधर्मी के हाथ से तैयार हुआ भोजन का बिना फान किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली आदि का अमर्यादित दूध दही छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। हे परमपिता परमात्मा, उन गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मैंने औषधि से निमित्त मधु का फूलों के रसों का गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो कराया हो करते हुए को अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य जो भी जो अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। हे नित्य निरंजन देव, उन गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो अज्ञान रखा हो अंगोपाक छेदन किया हो कराया हो करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। जुआ मांस मदिरा शिकार वेश्यागमन चोरी और पर स्त्री गमन इन सब सप्त वैशन सेवन करने में जो पाप लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। देव दर्शन पूजन साधु उपासना वैयावृत्ति स्वाध्याय संयम पालन इच्छा सीमिति करना अर्जित संपत्ति का सदुपयोग सत आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। दूसरा राजकथा चोर कथा स्त्री कथा में जो भी पाप लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। जीव जीव को सताने वाले दुष्ट मन दुष्ट विचार दुष्ट काय इन तीन दंडों से माया मिथ्या और निदान तीन सल्लों से और 7 गारव रिद्धि गारव रस गारव ये 3 गारव द्वारा जो पाप लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय और योग इन 5 कारणों द्वारा जो बंद हुआ हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। आहार भय मिथुन परिग्रह इन 4 संज्ञाओं के द्वारा पाप बंद हुआ हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। ये लोक भय परलोक भय मरण भय वेदना भय गुप्ति भय आरक्षक भय अकस्मात भय 7 भयों द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। अहिंसानुव्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो बांधा हो अंगोपांग छेदा हो अधिक बोझ लादा हो अन्न पान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोषों को कृतकारी अनुमोदना को दो दोष लगे हो तस्मिच्छमि दुक्कडम। सत्यानुव्रत का पालन करते हुए मिथ्या उपदेश देने का एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से झूठा लेख लिखने से तथा किसी की इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने में जो दोष लगे हो मन वचन काय कृतकारी अनुमोदना लगे हो
तस्मिच्छमि दुक्कडम। आचार्यानुव्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तोलने में बाट कीमती या बढ़ती रखे हो, अधिक कीमती वस्तु को अन्य कीमती वस्तुओं में मिलाकर बेची हो, एवं मन वचन का एवं अप्रकारित अनुमंदा से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। ब्रह्मचार्यानुव्रत पालन करने में विचारणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा, सधवा आदि परिहृता, अपरिहृता स्त्रियों के साथ आने जाने या लेने देने का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टा की हो, काम के तीव्र वेग में विचार बने हो, मन वचन का कृतकारी अनुवाद से अन्य जनों के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, इस प्रकार के जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। परिग्रह प्रमाण व्रत में मन वचन एवं कृतकारित मोहना से जमीन, मकान आदि के प्रमाण उल्लंघन किया हो, गाय, बैल आदि धन, अनाज, धान्य, दासी, दास, चांदी, सोना, वस्त्र एवं बर्तन आदि का प्रमाण उल्लंघन किया हो, तो जो तो तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। 9 बार नमोकार। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, व्रतिव्रत में 3 पुण्यव्रत और भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, आगे अतिथि संविभाग व्रत, समाधि वरण व्रत, ये सार ये 4 शिक्षा व्रत तथा 5 अनुव्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। 5 इंद्रियों के मन में को वश में करने में जो पाप लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र, स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, रात के उदेक में हंसी युक्त अशिष्ट वस्तुओं का प्रयोग किया हो, परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच द्वेष किया हो, दज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। तप और स्वाध्याय में, हीन संबंध प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने में, अन्यथा सुनने में, ग्रहण करने में जो दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। मुनियारिका, श्रावक श्राविका की किसी भी प्रकार की निंदा की हो, कराई हो, अनुमोदना की हो, इससे जो पाप लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। साधुओं व सद्धर्मियों के कटु वचन बोले हो एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। देव शास्त्र गुरु अभिनय और विराधना की हो, पाप लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। पश्चात वेशभूषा का उपयोग करे, टीवी आदि देखकर, उपन्यास आदि पढ़कर, शील व्रत में जो पाप लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। उच्च कुलों के को ग्रहित कुल बनाने में, कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। चलने में, फिरने में, शरीर हिलने हिलाने में, उठने में, बैठने में, छींकने में, खांसने में, सोने में, जमाई लेने में, मार्ग में चलने में, चलाने में, देखने में, बिना देखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम।
किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन वेदन कर दिया हो, अन्य किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाई हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छमि दुक्कडम। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किया, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म वेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन काय गुस्सा से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, इन कर्मों का मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी के साथ राग नहीं, द्वेष नहीं, बैर नहीं, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव है। हे प्रभु, हे परमात्मा, जब तक मोक्ष पद को प्राप्त न हो, तब तक भव में मुझे शास्त्रों का पठन पाठन अभ्यास, जिनेन्द्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना प्राप्त होती रहे। हे जिनेन्द्र, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, जिनेन्द्र देव के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। अब हम क्षमा भाव करेंगे। क्षमा भाव हम प्रत्येक, उसको हटा दो, क्षमा भाव प्रत्येक जीवों के प्रति हम करेंगे। कैसे करेंगे क्षमा भाव? हमने अब तक जितने भी जीवों को मन वचन काय से, शरीर के हलन से, जिह्वा के बोलने से, विचारों के संकलन से, जितने भी जीवों को, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री जीवों को, अपने परिवार जनों को, अपने सखी मित्र सखा कुटुंब परस्पर जो भी लोग हमारे हमारे संदिग्ध में आते हैं, उनको हमने मन वचन काय से कष्ट पहुंचाया है, तो उन सभी जीवों को हम सामने तो देखते हुए महसूस करेंगे कि हमने उनसे क्षमा मांगी। बहुत विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। ओम शांति 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 शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम। वो सभी जीवों ने मुझे क्षमा किया, अब उन सभी जीवों को पुनः मैं क्षमा करती हूँ। उन सभी जीवों को पुनः मैं क्षमा करती हूँ। सभी जीवों को मैंने क्षमा किया। भावों से क्षमा करिए, भावों से क्षमा करिए। क्षमा करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। जाइए, आप सबका भी कल्याण हो, कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, कल्याण हो। फिर मैं अपनी 5 इंद्री, जो मेरी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन इंद्रियों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है। वो इंद्रियां नहीं होती तो शायद मैं आज इस समक्ष ना होती, मैं आज नियम संयम धर्म की राह पर नहीं होती, मैं अच्छे कर्म नहीं कर पाती। इसलिए उन इंद्रियों को मैं धन्यवाद देते हुए बहुत विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उन इंद्रियों से मैं विनय पूर्वक कहती हूँ, हे इंद्रियां, मुझे जब तक समाधि मरण नहीं होता, मेरा पंडित मरण नहीं होता, इसी तरह मेरे साथ देना, इसी तरह स्वस्थ रहना, मेरा साथ देना। हे इंद्रियां, मेरा साथ देना। और मैं उन इंद्रियों को धन्यवाद देते हुए ओम शांति अपने अंदर भरती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। ऐसे करके हम सभी जीवों से क्षमा याचना कर लिए, अपने इंद्रियों से भी क्षमा याचना कर लिए। हे भगवान, मुझे जैन कुल मिला, भव में जैन कुल मिले, आपकी चरण मिले, आपके चरण जब तक मोक्षगामी नहीं होती तब तक मेरे हृदय में रहे। गुरु का हाथ मेरे सर पर रहे, जब तक मैं मोक्षगामी नहीं होती। सदा गुरु के चरण में रहूं, सभी वीतरागता के शरण में रहूं, क्योंकि पुण्य मेरा है न पाप मेरा है, ये तो मेरे पुण्य मेरा है न पाप मेरा है, ये तो मेरे पुद्गल परमाणु का है। इसलिए मेरे अंदर दया भाव, करुणा
रहे, दया भाव करुणा रहे, ऐसी शक्ति दो भगवान, ऐसी शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो हे भगवान। कहते हैं भक्ति के भक्त से, भक्ति से, भक्ति से, भक्त की भक्ति से पाषाण भी पिघल जाता है, भक्ति के भक्त से, भक्त की भक्ति से पाषाण भी पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं है, आप मेरे इष्ट आराध्य देव है, आप मेरे इष्ट आराध्य देव है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आप जैसे बन सकूं, मैं भी आप जैसे बन सकूं, आप जैसे बन सकूं, सभी का मैं अच्छा कर सकूं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा कर सकूं तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा कभी भी किसी का बुरा ना करूं, बुरा ना करूं। मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे दुखों का क्षय हो, मुझे बोधि लाभ मिले, मुझे समाधि मरण मिले, मेरे पंडित पंडित मरण मिले। इसी भावों के साथ मैं प्रतिक्रमण को पूर्ण करती हूँ, प्रतिक्रमण को पूर्ण करती हूँ। पुनः 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ती हूँ। चारों दिशा में, चारों विदिशा में जितने भी जिन मंदिर, जिन चित्रालय, पंच परमेश्वरी, 24 भगवान, अतिरिक्त चित्रालय, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, 3 कम 99 करोड़ मुनि महाराज है, जितने भी आरिका अलग चुल्लक चुल्लिका है, उन सबको, जितने भी त्यागी व्रती उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो सबसे जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। अब हम आचार्य भक्ति करेंगे। आचार्य भक्ति में हम गौ आसन में बैठेंगे। गौ आसन मतलब अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और ऐसे बनेंगे। निक्की को करो। जय जिनेन्द्र। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 1008 पारसनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। स्क्रीन पे आओ, स्क्रीन पे आओ। मैं हूँ स्क्रीन पे। दिख रही हूँ? दिख रही है? हाँ दिख रही हूँ। दिख रहे हो? हाँ हाँ दिख रहे। हाँ तो बोलने लग जा। हाँ ठीक है। सभी हाथ जोड़ ले, भगवासन में बैठ जाए। हम आचार्य वंदना स्टार्ट करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। अथ पौर्वाहिकम आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म छार्तम भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्री शुद्ध भक्ति कार्योत्सर्गम करोम्यम। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सम्मत्रान दंशय वीरि सोहम तेव अवगहणम अगुरु लब्भवहम 8 गुण होती सिद्धारम तव सिद्धेणे सिद्धे संजम सिद्धे चारित्र सिद्धे प्राणमी दंशनामी सिद्धे शीर्षा नमस्सामी इक्षामि बंते सिद्ध भक्ति काउ सगो कौ तस्सा लोचो संप्राण समदर्शनम समचरित्र जुटानम 8 वियकम विपुक्कमाणम 8 कम संपणान उड्डलोये मटिट्यामि पटिट्यामि तव सिद्धाणम मणे सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चारित्र सिद्धाणम अत्युतान गढ़वाणमय कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम ऋच कालम अज्जेमि पुज्जेमि वंदामि नमस्सामि दुखखो कम्बखो बोहिलहो सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जनम। अट्पौर्वाहिकम आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मचारितम भाव पूजा वंदना सब समेत श्री शुद्ध भक्ति कार्योत्सर्गम करोम्यम। फिर से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए।
स्क्रीन पर बाद वाला पेज दिख रहा है, पहले वाला पेज दिखाना है। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणांस्थिति त्रैधिकानि चैव पञ्चाशद्दशो च सहस्रसङ्ख्यामेत्युत्पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवैगन्तिमं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुद्रान् महोभिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्ति कौ सद्गो कौ तस्सालोचो अंगो वंग पाहुडं पढ़यामि सुत पढ़मामि पुवगय चुलिया चेव सुतुत्थे धम्म कहाइड्यम मृच्छकालम अज्जेमि पुज्जेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलहो सुगैरमणम समाहि मरणम जिन्वन संपत्ति हो मच्छरम। अब दूसरा पेज लगा दीजिए। पौर्वाणिकम आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कार्योत्सर्गम करोम्यहम्। एक बार फिर से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। श्रुज्जलादिपार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचविहाचारण करण संदर्शे शीर्षानुग्रह कुशले धम्मायर्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेयम तरंती संसार सायरम घोरम चिरंती अठकम्मम जम्मणमरणं न पावेति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधन धना साधु क्रिया साधवा साधु क्रिया साधवा साधु क्रिया साधवा पंचशील प्रावरणा गुणा प्रहाणश्च चंद्रार्कति ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन्मटा प्रीणन्तु मां साधवा प्रीणन्तु मां साधवा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरिं भक्ति कौ सभो कौ तस्सालोचो संपदान समदर्शनम समचरित्र जुटानम पंच विहाचारण आरादि आयरादि सुद्राणो विदस्याणम वच्छायाणम तिरणय गुण पालन रसायणम सवसाहुणम ऋच्छकालम अज्जेमि पुज्जेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मखो बोहिलहो सुगैरमणम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मच्छनम। यहाँ पर भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। इति श्री आचार्य भक्ति समाप्त। सभी को जय जिनेन्द्र। आज आचार्य भक्ति और प्रतिक्रमण हमने किया। अगर कुछ शब्द बोलने में, अक्षर बोलने में गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, सभी से क्षमा चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की मुझसे गलती हो, त्रुटि हुई हो तो उससे क्षमा चाहती हूँ और सभी को जय जिनेन्द्र बोलती हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया और मुझे यह करने की एक वो दी।
सभी को जय सबको जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। मुक्ता भी जो जिनेंद्र। अपना उत्तम क्षमा, सभी को उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। आज उत्तम हम क्षमा सभी को, उत्तम उत्तम क्षमा। क्षमा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। रानी दीदी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जय ऐसा लग रहा है जिनेंद्र, बस जय सुनते ही रहो। जिनेंद्र। बहुत चलिए, सुंदर, छोटा सा प्रयास बहुत ही था। अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन था, हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई हो, कल फिर से उसको अच्छा करने की कोशिश हम करेंगे, है ना। तो सभी को जय नहीं, जिनेंद्र। अच्छा किया है। फिर मिलते हैं, अच्छा फिर मिलते करवाए। कल पुनः पर्याय रहित तो फिर मिलते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अशिता। जय जिनेंद्र आंटी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र आशा आंटी, जय जिनेंद्र आशा आंटी। जय जिनेंद्र आशा आंटी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मनीषा दीदी। जय जिनेंद्र सर, सब अच्छे से हो। श्वेतांबरों के पैगंबरों के शिव के हैं। आशा दीदी का आशीर्वाद दे सबको, आशा दीदी का आशीर्वाद दे सब। आशा दीदी आप कुछ बोलिएगा ना। आशा दीदी कुछ बोल रही हैं? मौन है, मौन नहीं लग रहा उनका। अच्छा, अच्छा, सभी मौन है। सभी व्रत, जो भी व्रत त्याग कर रहे हैं, उन सबकी मैं अनुमोदना करती हूँ कि सभी को व्रत नियम संयम पालने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और बहुत सहज भाव से, सरल से सभी के त्याग व्रत प्रतिक्रमण पूरे हो। इसी भावना के साथ, इसी भावना के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। सबको बहुत बहुत अनुमोदना। वहाँ से राशन की सबको अनुमोदना।